अब हो गई, अब हो गई ना? यस सर। ठीक है। हो, जो अभी तक मैंने समझाया वो रिकॉर्ड नहीं होना इसका मतलब। यस सर। चलो मैं एक बार ना दोबारा बोल देता हूँ वरना बाद में फिर दिक्कत होगी। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशन। हाँ, हमारे जो हम लोगों ने जो भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना सीखा है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, हम लोग आज रेंज निकालना सीखेंगे। उसकी एक एप्लीकेशन है। अब रेंज निकालना क्या हम सारे फंक्शन का सीख सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें कि कोई भी अब नॉर्मल फंक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई फंक्शन कभी इंक्रीज कर रहा होता है, फंक्शन कभी डिक्रीज कर रहा होता है। तो ऐसे में हम लोगों को कभी एफ डैश एक्स पॉजिटिव रखना पड़ेगा, कभी नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हाँ, हम ये पॉइंट पता कर लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला पॉइंट पता लगाना है, 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 ये आप ये पता लगा सकते हैं कैसे? जब आप एफ डैश एक्स निकालते हैं तो आप उसे इक्वल टू जब जीरो रखते हैं तो इन्हें आप क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। इन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स को आप पता लगा सकते हो। पर जब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स के जब आप एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर बच्चों मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूँ, जैसे मेरे पास मान लीजिए C1, C2 और C3 ये 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन था, मेरे पास मेरा एफ एक्स था। अब मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? मेरे एफ डैश एक्स में। तो अब मुझे इस बात पे ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ से इसको इक्वल टू जीरो रखा है, यहीं से मुझे क्या मिलती है? एक्स की 3 वैल्यूज मिल गई, मान लीजिए C1, C2, C3। तो मुझे बस इतना पता लगा लेना है कि मेरा एफ डैश एक्स जो है, अगर बच्चों सॉरी मेरा एफ डैश C1 जो है, इस पर तो ये चीज़ जीरो आ रही होगी। मुझे चेक करना है कि C1 से पहले ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई बच्चा बताएगा कि अगर C1 से पहले पॉजिटिव है और C1 के बाद नेगेटिव है तो ये कौन सा पॉइंट होगा? ये कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा या ये कोई मिनिमम पॉइंट होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम पॉइंट होगा। कैसे होगा बच्चों? सारे बच्चे एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख लेना कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ आ गया, तो अगर आपने एफ डैश एक्स देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये क्या है बच्चों? C1 है। ये क्या है बच्चों? ये आपके पास मान लीजिए C2 है। ये क्या है बच्चों? आप लोगों के पास C3 है। तो ऐसे में क्या हुआ? देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप ये टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे क्या है? ये हम इसे बोल सकते हैं क्या? लोकल मैक्सिमम भी बोल सकते हैं ना। इसका मतलब हमें इससे ये पता चल रहा था। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें ये बताना था कि रेंज कैसे पता लगेगी। अब रेंज में प्रॉब्लम यही आई कि यार कभी एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ नेगेटिव हो रहा है, यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसका मतलब हमें कौन सा रेंज हम किसके निकाल सकते हैं? ओनली फॉर मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है ना? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम भी अभी बात करूंगा, उससे थोड़ी देर में ही बात करूंगा बस जस्ट। ठीक है, उस पर भी कूदना ज़्यादा ज़रूरी है हमारा। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स फोर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। बताओ बच्चों। सर 0 to हाफ।
कितना 0 हाफ 0 to हाफ बच्चों देखो खुद सोचना कि तुमसे, क्योंकि उसने ना ये वाला पॉइंट बोला है कि इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, पाई बाय 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, तो फिर आप इस तरीके से लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, समझ रहे हो? आपको फंक्शन में रखना पड़ेगा, इसमें भी लिमिट क्योंकि आपको पता है कि आप 0 और पाई बाय 2 इन दोनों में से कुछ नहीं रख सकते, इनके बीच के सारे नंबर रख सकते हो, तो इसके जस्ट इधर वाला नंबर को भी आप क्या बोलेंगे, लिमिट ही तो लिखेंगे ना बच्चों, समझ रहे हो? इसके तो जस्ट 0 इधर वाला -1/2 -1/2 नहीं, अभी भी नहीं। पाई -1/2 हाँ सही है। किसने दिया इसका जवाब? कुणाल। ओके, और किसी बच्चे ने क्या शामिल कर लिया? ओके, दिव्यांशी? ओके, साहिल? सर एक बार बता दो यार। बता देता हूँ। देखो भाई, आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता करना है, अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है तो सबसे पहले पता करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तभी पता चलेगा कि इसकी रेंज कितनी निकलेगी। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करने के लिए तो हम लोगों को इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा, और फिर प्लस करेंगे, आप एक्स को एज इट इज रख रहने देंगे तो यहाँ पर cos x आ जाएगा, माइनस में देखिए 2 आगे आ जाएगा तो हाफ उससे कैंसिल हो जाएगा, मैं चलिए लिख देता हूँ यहाँ पर 1/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, sin x आ जाएगा, साइन का करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर cos x आ जाएगा। हम जानते हैं कि इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x और cos x को एज इट इज रहने दिया, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, साइन कॉमन निकाल सकते हैं, मैंने sin x कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस में cos x हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि ना ही तो आप 0 रख सकते हैं, ना ही आप पाई बाय 2 रख सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहने वाली है बच्चों, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी क्या रहने वाली है हमेशा पॉजिटिव, 0 ये हो नहीं सकते पॉजिटिव, और ये भी हमेशा क्या रहने वाला है बच्चों, पॉजिटिव। 0 नहीं हो सकते ना, इस बात से सब एग्री करते हैं, 0 से पाई बाय, क्योंकि साइन 0 पर 0 हो जाता, लेकिन 0 तो इंक्लूड ही नहीं करना है, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप लोग, अब आपको पता है कि ये भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना होता है, Yes. वो भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ से भी देखो पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 1 तब बनता है जब 0 डिग्री इंक्लूड होता है, अगर 0 डिग्री इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है, तो यानी कि ये भी यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव है ही, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि हमारा जो एफ डैश एक्स है बच्चों वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि ये क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या बच्चे, सारे बच्चे बात मानते हैं इसकी? ठीक है, अब जब आप ये बात मानते हो तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि यार ये तो इसी तरीके से ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा, पर आपको वैल्यू निकालनी कहाँ से कहाँ तक की है, आपको वैल्यू निकालनी है 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक की। अब आपको पता है कि ना ही तो आप ये रख सकते हो, तो आप यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसकी भी वैल्यू लगाएंगे लिमिटिंग वैल्यू, तो आपने यहाँ पर जब 0 अप्लाई कर देंगे आप मेन फंक्शन में, तो ध्यान से सुनिएगा, तो आप मेन फंक्शन में, क्योंकि लिमिट्स पर ये कंटिन्यू है ही, कंटिन्यू रहेगा ही, तो जब आप 0 अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 0 ही आएगा, सिंपल, ठीक है। और जब आपने f0 रखा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और जब आप लोगों ने यहाँ पर f पाई बाय 2 रखा बच्चों तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 साइन में रखोगे तो 1 हो जाएगा, वो माइनस में 1/2 1 आ जाएगा वहाँ पर, तो यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर x भी था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर x पाई बाय 2, x माइनस में 1/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो पाई बाय 2 आएगा पाई की जगह। पाई बाय 2 क्या था? अच्छा हाँ, ओके ओके, पाई बाय 2 करा, हाँ, तो पाई माइनस 1/2, ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes. ओके, तो अगर सबके समझ में आ गया ना बच्चों, एक बार सब सारे बच्चे बोल दो यार। यस ठीक है, ओके, अब अगर ये समझ में आ सही गया है, तो ये क्लोज सवाल है और
एफ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज में ही रहेगा बच्चों ये। एक मिनट में मैं इसमें लिख देता हूँ। अब अगर हम लोग बात करते हैं 1/पाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। इसमें बताना है हमें, और इसमें हमें डोमेन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं दे रखी है, आपको डोमेन खुद से सोचना है सबसे पहले तो। वैसे भी डोमेन के बारे में जब आपको सोचना है तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि डोमेन के बारे में सोचना भी है कि नहीं सोचना है, और कितना सोचना है, इस बात के ऊपर भी ध्यान देना है। सर इसका आंसर -3/4 से बना है। कितना आ रहा है आपको? -3/4 को बना है। हाँ,
डन सर। और किसी का आया या प्रॉब्लम हो रही है? अभी तक कुणाल ने निकाला था ना, 100 मिलेगी। सौमिल ने। तो नहीं सर। अभी तक किसने निकाला था आंसर? अभी किसने निकाला था? दोनों ने। दोनों ने निकाल लिया था। यस सर। चलो कुणाल बताना कैसे सोल्व किया था। सो इसमें एफ डैश एक्स ले लेंगे। हम्म, सो जब हम उसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। वो 0 से बड़ा होगा। एफ डैश एक्स। अच्छा, फिर सो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर उसमें -1 और 1 हमने वो जो रेंज वो डोमेन होगा -1 से 1 वैल्यू पुट करके देख लेंगे। ओके, तुमने ऐसे किया कि इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। इसके डेरिवेटिव में तुमने कह दिया कि 1/पाई, यहाँ बोल सकते हो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कह सकते हैं वैसे। तो यहाँ से भी पॉजिटिव ही चीज़ आएगी, यहाँ से भी पॉजिटिव चीज़ आएगी, यानी कि ये होल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसका अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ नीचे जो भी था वो पॉजिटिव ही हो गया। अब ऊपर अगर लिखा तो ऊपर इसका तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब माइनस अगर करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगा, एंड अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वी विल गेट 2x प्लस में 2। और अगर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 5, तो माइनस में 2 एक्स प्लस 1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, अपॉन में जो चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 5। अब अगर इसका स्क्वायर ओपन करते हो तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, लेकिन 2 बाहर है माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 5 दे ही रखा है का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस इन सब से कैलकुलेट करने के बाद माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, माइनस 2x आ गया और माइनस 7 आ गया। अगर इसको भी मैंने कॉमन निकाल लिया इसमें से, अगर मैंने मान लो इसमें से 7 भी कॉमन निकाल, माइनस भी कॉमन निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, माइनस में सर वो ऊपर +5 था तो वहाँ पे 7 नहीं +3 आएगा। प्लस 1 माइनस 3, क्यों प्लस सर वो जो लिखा हुआ है ना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है ना। +5। अच्छा, ओके ओके ओके, प्लस 5 है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो प्लस 5 होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा फिर, तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ से बन जाएगा ये, यहाँ से -3 आ रहा है तो x माइनस 1 एंड x प्लस 3 का 2 फैक्टर बन गया, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने इसमें से। तो यहाँ पर बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्कस करना होगा कि ये पॉजिटिव होगा नहीं होगा, अब बताओ यस सर ये पॉजिटिव ही होगा कैसे। क्योंकि जो सर जो हमारे पास डोमेन है वो -1 से 1 है और ऊपर x -1 इंटू एक्स प्लस 3 है जो तो वो हमेशा हमेशा नेगेटिव आएगा डोमेन और -1 से 1 ही क्यों है, एक मिनट रुकना, ये मुझे आप नहीं बताओगे आपका डोमेन -1 से 1 ही क्यों है, इसका आंसर मुझे दिखता देंगे।
श्रेया आप बताओ। सर साइन इनवर्स x की डोमेन -1 से 1 होती है साइन इनवर्स के लिए साइन इनवर्स इसलिए वैसे यहाँ से देख के भी तो पता चल रहा है। देखो -1 से 1 तक ही रख सकते हो। अगर उससे बड़ा कोई नंबर रख दिया तो यहाँ नेगेटिव नहीं हो जाएगा, है ना? यस हाँ, और यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये +1 है और यहाँ पर ये -3 है। यहाँ ये पॉजिटिव भी अगर कर देते, नीचे वाला तो वैसे ही पॉजिटिव वाला था, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन बाहर नेगेटिव है, इसलिए ये वाला साइन हट करके नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला साइन हट करके पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला साइन हट करके नेगेटिव हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? और हम कहाँ से कहाँ तक हैं? हम -1 से +1 तक हैं, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? पॉजिटिव। तो यानी कि जो हमारा f'(x) है वो हमारा क्या हो जाएगा? >0। बताओ बच्चों, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है सबके? हम फैक्ट बताया है, क्या सबके समझ में आया? शशांक, साहिल बताओ। यस सर। ठीक है, तो यानी कि मुझे f'(x) पता चल गया कि ये क्या है मेरे पास? मेरा इंक्रीजिंग है। अब जब ये इंक्रीजिंग है तो फिर मैं मेरे पास अब मैं कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज रख सकता हूँ? -1 से 1 तक की वैल्यूज रख सकता हूँ। तो f-1 कितना आ रहा है? डायरेक्टली पुट इन कर सकते हैं f-1 कितना आ रहा है यहाँ पर? यही करना ही पड़ेगा, यहाँ यही करना ही पड़ेगा बच्चों, कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। तो बताओ ज़रा, सॉल्व करके, आप में से कोई नहीं बताएगा, सॉल्व करके मुझे बताएंगे साहिल। बताओ। बताओ श्रेया। बोल ही नहीं रहे यार तुम लोग तो यार, गलत बात है यार ये तो। चलो भाई, यस सर। साहिल तुमने नहीं बताया यार, कितना आंसर आ रहा है? नहीं सर, वो लीड खराब हो गई तो मैं चेंज करने गया था, तो एक बार रिपीट कर दी। आंसर क्या आएगा इस फंक्शन में? अगर मैंने -1 रख दिया तो आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा सर। और कोई भी बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा, यही सोल्व नहीं कर पा रहे तुम? -3/4 -3/4। दिव्यांशी जरा बताओ, f1 रखेंगे तो बेटा कितना आएगा? एक सेकंड बताओ। आपने सॉल्व नहीं किया था कितनी देर से? कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो होती है कैपेबिलिटी, हमें उस पर होता है शक, और ये है बहुत गलत बात। और मैं एक बात बता दूं कि आप में से जितने भी बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि बोलते तो तुम लोगों में से कोई हो नहीं, और तुम में से जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि सामने क्वेश्चन को सॉल्व होते देखते रहते हैं, बाकी लोग आते हैं अपना आंसर दे देते हैं और तुम लोग चुपचाप होकर बैठे रहते हो, जब तुमसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो या तो तुम सॉल्व करते हो, या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने आंसर निकाल रखा होता है, रीजन देते हो, और ये गलत बात है। मैं तुम लोगों को सच सच बता रहा हूँ कि जिनसे मैं पूछ रहा हूँ तुम सबकी कैपेबिलिटी अच्छी है। दिव्यांशी आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया था ना? है ना? बोलो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत बड़े फन्ने खाने बैठे हुए हैं सारी क्लास, पूरी क्लास में। अगर फन्ने कहाँ बैठे होते तो वो तुम्हारे साथ इस जगह पढ़ नहीं रहे होते। और दूसरी बात ये है कि ना आप किसी से कम है, ठीक है? आपने ट्राई नहीं किया इसलिए आपसे नहीं हुआ वो,
अगर आप ट्राई करती तो आप डेफिनेटली कर लेती, और कोई ये झूठी उम्मीद नहीं है आपसे, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? बताओ आंसर कितना आ रहा है, तुम्हें बताओगे? सर मैं बताऊँ? नहीं बताएगा कोई भी कितना आ रहा है भाई F1 पे? F1 पे आ रहा है 1, ठीक है, तो -3/4 से लेकर के 1 तक सर मैं जाना बताऊँ? है। बताओ, अब तो हो गया। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर बताना मुझे। आओ चलो एक और ट्राई करते हैं, ठीक है ना, सब लोग मिल करके, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। कोई कुछ लिख रहा है क्या? दिव्यांश ऑन ही नहीं हो रहा मेरा। ओके ओके, अभी आप दोबारा आओगे ना 20 मिनट में। दिव्यांश आप आ गए ना इसमें? दिव्यांश आ गए नहीं आ गए, देखो आ गए, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। ओके ओके ओके, टोटली फाइन। ओके, तो अगर हम, ठीक है, मैंने एक चीज़ देखी होगी जो कि काफ़ी काम की थी। ठीक है, सो मुझे एक बार इसमें बताना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब कमेंट करना, ठीक है। आओ, कोई लड़का कुछ कह रहा था यार, वो अपनी बात ही कंप्लीट नहीं की उसने। यही बता रहे थे क्या कि उसने उसका जो है माइक खराब हो गया? अच्छा, चलो अब हमारे पास जो है ये फंक्शन दे रखा है, हमें ना इसका रूट बताना है। ये भी इसी की एप्लीकेशन में ही आता है, इसकी एप्लीकेशन में ही आता है, हमें इसके ना रूट बताना है। एनीवन कैन डू दिस, बताओ इसके जो रूट्स हैं वो बताने हैं। बता सकते हो आप लोग रूट्स? फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स बताना है।
टू रूट्स है इसके। नहीं, तो आप लोगों को पोल ये सर पोल आया हो? कहाँ पे आया हुआ है? अच्छा यहाँ पे आया हुआ है। ओके, वैसे नोटिफिकेशन आई है आपके पास पोल की? सर आई। इसमें हम रिकॉर्ड योर नेम एंड क्वेश्चन विल बी रिकॉर्डेड। ओके, मैं एक्चुअली में इसमें छिड़खानी करके देख रहा था कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तुम लोगों ने पोल भी नहीं किया है, तुम लोगों ने पोल किया है? मेरे पे नहीं आई सर। नोटिफिकेशन जो बीच देखो ऊपर से राइट साइड में जहाँ पे वो बॉक्सेस टाइप बने हुए हैं, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक सर्कल बना हुआ है, वहाँ पर है, वहाँ पर पोल का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे देखो एक बार ये ट्राई करके देखना था कि चीज़ें काम करती नहीं करती। अगर एक वैसा बना दिया जाए परमानेंट बने तो ज़्यादा सही है। वैसे मुझे लगता है परमानेंट बना रहना है, मतलब चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। यस सर, आ रहा है कॉल। अब आ रहा है ना? यस सर। सही है। वन रूट। हाँ, वन कैसे निकाला बताओ? अभी रुको, किसने बताया? सर सॉमल सर, मैंने रुको। सौमिल और कुणाल ने निकाल लिया, ठीक है ना? रुक जाओ। यस सर। अभिजार, सभी निकाल रहे हैं। निकाल दो। अप्रोच क्या रखी है तुमने, एक बार बताओगे मुझे? अप्रोच करके सोच क्या है उसके बारे में, तुम क्या सोचते हो इस क्वेश्चन के बारे में? सर अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जीरो से पॉजिटिव, मतलब जीरो किसी एक जहाँ पे एक्स एक्सिस रूट को कट कर रहा है उसके आगे वाले पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, मतलब वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। दोबारा बोलो कुछ शुरू से। बोलो। तो जैसे अगर मैं सिर्फ ln x को देखूं, ln x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसकी रेंज जो है वो नेगेटिव में भी है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के नीचे भी है इसका ग्राफ, और एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, तो मतलब एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। ठीक है, फिर तो वैसे सर ये भी चार इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, मतलब इसके भी एक ही रूट आना चाहिए, ये भी एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करना चाहिए। तुमने इसलिए बोल दिया कि एक बार कट करेगा? यस सर।
यार ये सफिशिएंट आंसर नहीं हुआ, लेकिन यार पता नहीं आया इसमें। अब तो मतलब तुमने एक धक्का सा मार दिया कि यहाँ ऐसे हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है तो थोड़ा तो और भी कोई सही वो दो ना मुझे, कुछ ऐसा पॉइंट रखो जिसमें कि मैं कन्विंस हो जाऊँ। मैं इस चीज़ में कन्विंस नहीं हुआ कि द लॉग वन प्लस एक्स का जो है वो एक बार कर जाएगा, ठीक है मैंने मान लिया तुम्हारी बात, बट सॉल्व तो किया ही नहीं तुमने, मतलब अंदर तक की बात तो समझ में ही नहीं आई। सोमल तुमने क्या किया? सर ऐसे भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू, जब x 0 होगा तब ये फंक्शन 0 है। रुको रुको रुको, सोमल सर मैंने इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया, x0 तो दिख ही रहा था इसमें कि एक रूट इसका 0 होगा। सर उससे ज़्यादा मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा तुमने ये सोचा कि अगर x को 0 रख दिया तो log 1 आ जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। सर मैंने सब ग्राफ बनाने की कोशिश करी थी। हाँ फिर सर तो मैंने जो log 1 प्लस एक्स है उसे 0 की एक तरफ रख लिया और tan इनवर्स x1 अपॉन x का, तो इन दोनों को सुपर इम्पोज करा के इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख रहा था। अच्छा यस सर। नहीं मुझे नहीं आया, मुझे क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो तो यूज़ ही नहीं किया हमने इसमें। हम यूज़ तो करें, समझ में तो आए, अगर हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो अगर हम एप्लीकेशन वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कुछ एप्लीकेशन ही नहीं लगाएंगे तो अभी तो फिर हम लोगों ने उसको पढ़ा क्यों, तो फिर फ़ायदा क्या था उस चीज़ का। अभी तो एटलीस्ट हम लोगों को वो चीज़ अप्लाई करके देखनी चाहिए कि वो चीज़ इसमें काम आएगी कि नहीं आएगी। एक बार पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो क्या हो सकता है, एक बार मुझे थोड़ा सोच करके बताओ, थोड़ा मतलब पढ़े लिखे वाला थोड़ा सा जवाब दो मुझे। ये तो अभी वो वाला था कि तुमने देखा और फिर जल्दी आंसर देना था, इसलिए तुम लोगों ने ये एक पॉइंट निकाल दिया। कुणाल कोई अपना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा था, वो बताओ कुणाल। सर x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 है और -1 पे इस फंक्शन की एसिम्प्टोट है और इसकी डोमेन भी -1 से बड़ी है। तो अगर मैं 0 से लेस देन नंबर रखूँगा तो वहाँ पे 0 से लेस देन रखने में 1 से कम नंबर आएगा ln के अंदर, और अगर ln में 1 से छोटा इनपुट आता है तो वो नेगेटिव आता है। हाँ और मतलब 0 से छोटे रखने पे जो फंक्शन है वो नेगेटिव आ रहा है और 0 से पॉजिटिव रखने का फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, और ये फंक्शन वो भी है, कंटिन्यूस भी है। तो मतलब एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा ही अगर इसको नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है ऊपर के लिए। ठीक है, मैं और सर मैं तुम लोगों के देखो, मैंने ना सोमेल का आंसर गलत बोला ना, मैं तुम्हारा आंसर गलत बोला है, ठीक है ना, वो ठीक है सब कुछ। मैं बस तुमसे ये बोल रहा हूँ कि क्या हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें फिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर डेरिवेटिव निकाल करके हम इसमें कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस इतना पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, मैंने गलत तो बोल ही नहीं रहा ना, ठीक है आंसर तुमने 1 बोला, मैंने उस बात पे हाँ कर दी कि हाँ है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम जो मैं तरीका बोल रहा हूँ उस तरीके से ही करो, तुम्हारा तरीका ठीक है, लेकिन हमें सोचना भी तो पड़ेगा ना कि अभी जो हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला क्या हो सकता है। बोलो दिव्यांश, आपने क्या किया अभी इसमें? दिव्यांशु दिव्यांशु का तो लेकिन था माइक ही नहीं चल रहा। दिखता तो Yes, ऐसे बढ़ जाएंगे, ऐसे बढ़ जाएंगे आगे, जो तुम लोग समझ में आ गया दिखता। no, sir. श्रेया आपका समझ में आ गया?
हाँ सर नहीं आया। नहीं आया, बहुत दूर से आ रही है आपकी आवाज़। चलो कोई बात नहीं। शशांक आपके समझ में आया क्या ये मेथड करना जो अभी कुणाल ने और शामिल ने बोला? क्या ये मेथड समझ में आया तुम्हारे? देखो यार, अगर तुम इसमें नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं हाँ इसमें नंबर ऑफ रूट्स निकालने बेटा। सर, मतलब एक ही आएगा इसमें कैसा? 0 डाल के। अबे जीरो डाल के और क्या पता चला कि तुमने वो नंबर कैलकुलेट नहीं किया लेकिन वो आ रहा है, फिर क्या करोगे इसमें? सर मतलब इसका हाँ तो 0 के अलावा कुछ और भी आएगा? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, अभी तो तुमने सोच लिया ना जीरो आएगा, चलो वो ठीक है, पहले नंबर पे तुम्हें दिख गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे अगर तो कोई ऐसा नंबर हो गया जैसे कि 2.533 ऐसा कुछ आ रहा था कुछ, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा यहाँ पर? ऐसे मतलब मान लीजिए अगर इस तरीके का कोई पॉइंट हुआ तो वो कैसे पता चलेगा? कुछ तो थोड़ा बहुत सोचोगे ना। जैसे मान लो कि अगर तुम इसको एफ एक्स लेते हो, अगर तुम इसका एफ डैश एक्स निकालते हो तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 1/1 + x आ जाएगा, ये आएगा। और log x माइनस में 1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद ऊपर वाले का करेंगे तो आ जाएगा 1/1 प्लस में x का स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट का 1 प्लस में x, फिर माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x, और आ जाएगा यहाँ पर 1/, सॉरी 1/, कर tan इनवर्स x, नीचे वाला करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। सो अल्टीमेटली हम क्या चीज़ कह सकते हैं यहाँ से, हमारे पास जो चीज़ tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो 1 + x वन स्क्वायर प्लस होता है एक्स ना। स्क्वायर ही लिखा है, वो एक्चुअल में वो रूट लगाने वाला था, मैं वहीं रुक गया था। देखो ना यहीं पे मैंने बंद कर दिया था ना, अच्छा सर। मैं रुक गया था, वो गलती से रूट लगाने वाला मैंने। 1/1 प्लस में एक्स आ गया यहाँ पर माइनस में। अब यहाँ से अल्टीमेटली इसी के अपॉन में आ जाएगी, यानी कि 1 प्लस में एक्स, ठीक है, और 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 10। तो एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, और यहाँ पर ना डायरेक्टली इसी के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस में tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये देखो इसका एलसीएम इसके साथ भी जाएगा, तो 1 + x स्क्वायर इसके साथ लिख दिया मैंने। बालाई समझ में कि नहीं आई? देखो ये ऊपर वाले को अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि इसके साथ तो आ ही रहा है कि 1 + x के अपॉन में तो 1 + x स्क्वायर लिखा ही है, लेकिन ये एलसीएम इसके साथ भी लोगे, और फिर ये होल इसके नीचे जाएगा, तो ये दोनों के साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इससे अगर ये एक चीज़ कैंसिल हो गई तो इधर आ जाएगा 1 प्लस में x माइनस में 1/1 प्लस में x का स्क्वायर आ गया, और इनटू में कितना आ जाएगा 1 + x आ गया, और माइनस हम लोगों ने यहाँ पर बाहर माइनस लगा हुआ तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, प्लस आ गया 1 प्लस में x का स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। अब बताओ ना ज़रा यहाँ पर f डैश x से तुम क्या बता पा रहे हो? कुछ पता चल रहा है यहाँ पर? इंक्रीजिंग। x 0 से बड़ा है तो f डैश x पॉजिटिव है, अगर x लेस देन 0 है तो f डैश x भी लेस देन 0 है। क्या बोल रहे हो तुम? अगर x जो है वो से अगर x 0 से बड़ा है 0 से बड़ा है तो f डैश x भी 0 से बड़ा आएगा। हाँ, यानी कि और अगर हम लोगों ने इसको यहाँ पर ये मान करके चले कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, हम ये बोल सकते हैं कि f डैश x भी 0 से बड़ा है, ये बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हो ना तुम? x और अगर हम लोगों ने उसे लेस देन रख दिया तो, लेस देन 0 रख दिया तो f डैश x भी लेस देन 0 हो जाएगा। अब ये मुझे बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये किस किस के समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया? ये सोचो थोड़ा, ये बताओ पहले मुझे थोड़ा सा। सर मैंने इसके अंदर एलसीएम लेके उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो इसके अंदर लॉग वाली टर्म बच गई, तो अगर हम उसके अंदर लेस देन x की वैल्यू लेस देन लेंगे तो फिर वो तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? तो मतलब सर जो क्वेश्चन के अंदर 1 + x था ना, तो मैंने एलसीएम लेके 1 + x को एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद डिफरेंशिएट किया।
तो एक log की टर्म बच गई, log 1 plus x। अच्छा तो तुमने अगर हम तुमने एलसीएम लिया था क्या यस 1 प्लस एक्स से? 1 प्लस एक्स से तुमने एलसीएम लिया होगा ना, तभी बचा होगा वो। सर, अगर हम x की वैल्यू 0 से हाँ कम ठीक है, कोई लेंगे दिक्कत तो नहीं, लेकिन मान लो कि अगर तुमने एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी ले ली, जीरो नहीं लेकर के जीरो से छोटी ले ली, तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, यस सर, तो फिर तो डिफाइन है नहीं ना? होगा। यस वहाँ पर फिर दिक्कत हो जाए, वहाँ पर फिर वो ये वाला जो फंक्शन रहेगा, अगर मान लीजिए log x बच भी रहा होगा, मेरे ख्याल से अगर तुम ऐसे निकालोगे, एलसीएम लेकर के निकालोगे, तो तुम्हारा शायद ये आया होगा log बेसिक 1 प्लस में x और माइनस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। एलसीएम भी ले लोगे तो भी इतने बचेगा। कितना आ रहा है तुम्हारे पास? सर लॉग से प्रॉब्लम थोड़ी होगी अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो। अब नेगेटिव नहीं, अब नेगेटिव नंबर आएगा तो फिर यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर जब नेगेटिव बनेगा या नहीं बनेगा? सर उसके हमें देखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स को हमेशा 0 से बड़ा रखेंगे, तो 1 एक्स प्लस को एक्स को -1 से 1, बड़ा होना पड़ेगा। हाँ तो -1 से बड़ा होना पड़ेगा ना फिर। यस सर, डोमेन में रहेगा। नहीं, जैसे मान लो कि अगर तुमने वहाँ पे जीरो रख दिया तो नॉट डिफाइन है भाई। अगर तुम -1 तक जाते हो, लेकिन मान लो तुमने नेगेटिव नंबर रख दिया, नेगेटिव के लिए मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, तो डिफाइन होगा कि नहीं होगा? सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं होगा सबके ना। लिए लेकिन मैक्सिममली तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक बार जब ये चीज़ रख रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, और ये चीज़ रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। ये बात तो आप डिफाइन कर सकते हैं ना यहाँ से। मतलब एक आपके पास कैलकुलेटिव वे तो हुआ ना। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की, मैं ये बोलूँ कि देखो, मैं तुम्हारे लॉजिक को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिक ठीक है तुम्हारा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या सबका दिमाग उतना ही चलेगा? लॉजिक ठीक लगाया था तुम लोगों ने कि यहाँ पर log 1 प्लस एक्स है, और इधर की तरफ ये जो दिख रहा है मुझे, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से कुछ बना देगा, ये ऐसे कुछ जा रहा होगा, ये बना देगा। तो जो ये बना देगा ऑब्वियसली है कि नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये आंसर तो देगा मुझे। मैं उसमें मना नहीं कर रहा तुम्हें कि आंसर नहीं देगा तुम्हें, आंसर देगा तुम्हें। और यहाँ से क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा तो एक तो तुम्हें पता चली गया वहाँ से, तुम डेफिनेटली श्योर हो। लेकिन अगर तुम यहाँ से देखो कि तुम्हारा एफ डैश एक बार जीरो हो रहा है, और यहाँ पर एक बार जीरो से बड़ा है, और यहाँ पर देखो जीरो से छोटा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव होने के लिए भी तो उसने एक बार क्रॉस किया होगा। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? यस सर। कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको समझ में अभी भी नहीं आया? एक बार और बता दीजिए। देखो, तुम्हारा जो एफ डैश जीरो है ना, तुम इसको एक बार जीरो रखो, तुम इसको एक बार जीरो रखो, तुम्हारा एफ डैश जो निकला है ना, इसको एक बार जीरो करो। जब तुम इसको जीरो करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये वाली लास्ट वाली देखो, ये लास्ट वाली लाइन देखो, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस यहाँ पर रखोगे कितना आ जाएगा? ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है। जीरो आ अब तुम जाएगा। तीसरा वाला देखो, तो ये इधर भी जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 जीरो हो जाएगा ना, ये यस जीरो रखते ही ये यस जीरो हो गया, यहाँ पर प्लस जीरो हो गया। तुम्हारे पास एफ डैश जीरो जो है तुम्हारे पास, तुम्हारा जो है ये जीरो लेकर के आ रहा है, एफ डैश जीरो। यानी कि तुम किसी एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हो जहाँ पर तुम्हारा एफ डैश जीरो, यानी कि यहाँ पर एक कर्व पॉइंट है, मानते हो इस बात को? यस सर। यस ठीक है। लेकिन अब जैसे ही तुम जीरो से बड़ा नंबर रख रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, और जीरो से छोटा नंबर रख रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है। और तुम लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने LMVT पढ़ी थी, जब यहाँ पर जब ऐसा एक मोड़ आता है तो दो जगहों के बीच में अगर एक चीज है, क्योंकि मुझे एक मोड़ मिल गया तो इसका मतलब कट करके जा रहा होगा ये भाई, ये ऊपर के ये मुड़ा है, तो इसका मतलब ये बात तो श्योर हो गई ना कि एक बार तो कट किया ही होगा इसने एक्स एक्सिस को। यस सर ये इम्पोर्टेंट थोड़ी है कि कट किया होगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों, ऐसा इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ वैसे एक पॉसिबिलिटी है कि। पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। अब बताओ किसी के दिमाग में इमेज बनी इसकी? यस सर। चलो अब कुणाल एक बार दोबारा से बताना, एक बार तुम जो सोच रहे थे अब उसको इस तरीके से सोच करके आए, या सौमिल आप कोई दोनों में से कोई एक डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन पर, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो फिर लॉजिक नहीं है ना फिर इतना सब कुछ पढ़ने का। बताओ जरा, कौन बताएगा? सौमिल बताएगा या फिर कुणाल? चलो कुणाल बताओ। तो मैंने सबसे पहले इसको ऐसे किया था कि इसकी डोमेन निकाली, तो
वो -1 से बड़ी आ रही थी, मतलब इसका -1 पे एसिम्प्टोट आना चाहिए और 0 पे फंक्शन 0 आ रहा है, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लिया ठीक है। और डेरिवेटिव निकालने से ये निकल रहा है कि अगर x 0 से बड़ा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है और अगर 0 से कम है तो नेगेटिव है। मतलब 0 से पहले में मतलब -1 से 0 में फंक्शन डिक्रीज करना चाहिए, 0 के बाद में इंक्रीज करना चाहिए। अगर 0 के बाद में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और 0 पे 0 ही है, हाँ। मतलब वो एक्सिस से दोबारा कट कर ही नहीं सकता। और वैसे ही अगर -1 से 0 है, अगर -1 से 0 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और 0 तक जा रहा है, 0 के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब जैसे पैराबोला टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए था 0 पे, और 0 से नीचे फंक्शन जा ही नहीं सकता और 0 के बाद फंक्शन इंक्रीज। लेकिन अगर अगर तो पैराबोला कौन सा वाला बनेगा, क्योंकि अगर अगर पैराबोला बन गया तो वो तो ये 2 जगह कट करना चाहिए। नहीं सर, 2 जगह कट नहीं करेगा ना। अगर मैं मतलब मैं कह रहा हूँ कि पैराबोला का वर्टेक्स अगर ओरिजिन को उस टाइप का फंक्शन ग्राफ हाँ, बनना चाहिए इसका, मतलब उस तरीके का क्योंकि बनेगा ये। यस सर, क्योंकि -1 से 0 में फंक्शन डिक्रीजिंग है और डिक्रीज होते होते वो अब बता फंक्शन मतलब 0 ये वाला जो पॉइंट उठा कि इसका पैराबोला वाला जो बनेगा वो उस तरीके से बनेगा कि टच करते हुए जा रहा हो, तो ये वाली बात किसी को समझ में आई? सबको समझ में आई? यस सर। अच्छा, यस अब शामिल एक बार तुम बताना, तुम अपनी तरफ से क्लियर करना, तुम्हें कैसे समझ में आएगा? सर सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम जैसे हमें पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया हम्म। और हम इसमें उसका निकाल लेंगे मिनिमा। और मिनिमम, मतलब अच्छा, डबल अभी डेरिवेटिव कर रहे हो क्या इसका? सर वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि अगर ये x 0 से छोटा होगा तो हम्म। नेगेटिव होगा, हम्म। बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स तो एक नेगेटिव टू yes, पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? एक डिप आएगा सर। हाँ, कि ये नीचे की तरफ बन रहा है, हाँ ठीक है। यस सर, एक डिप आएगा और f डैश x 0 एक ही पॉइंट पे हो रहा है 0 पे, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि 0 पे वो डिप आएगा और 0 पे अगर हम पुट करेंगे 0 को fx में तो वो भी 0 आ रहा है। अब बताओ, दिव्यांशी, दीप्ता, श्रेया, समझ में आई बात की नहीं? यस सर। क्लियर है अभी? मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोगों को हर एक तरीके से सोचना पड़ेगा। मतलब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक ही मेथड लगेगा, और भी मेथड लग सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक टाइम पर ही काम कर रही है। जैसे मान लो कि पहले उसने कोई एक मेथड बोला, किसने, कुणाल ने, उसका सौमिल ने भी बोला एक, फिर उसके बाद जब इससे कर निकालने की बात कही मैंने, तो देखो इससे भी आंसर आया। लेकिन हाँ, ये है कि इससे करने से क्या हुआ, इस बात से मैं पूछना चाहूँगा, कुणाल और सौमिल में एग्री हैं कि नहीं है, कि इससे करने से क्या हुआ है कि इमेज तुम लोगों ने पहले दूर से छोड़ दिया था क्वेश्चन को। अभी क्या हुआ कि जब तुम लोगों ने इसको डिस्कस किया और तुम लोगों ने जब इसके पूरे रूट कॉज देखे कि यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो तुम्हें क्वेश्चन की इमेज भी समझ में आ गई, क्वेश्चन के बारे में भी नॉलेज मिली कि हाँ यार ऐसे ऐसे करना है हमें। तो इसीलिए जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो क्वेश्चन में हमें कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन की डेप्थ तक, मतलब ऐसे नहीं कि दूर से ही बस गए और देखा हम लोगों ने एक अजम्पशन मान ली। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जो दूर से देखने में ऐसा लग रहा होगा, अरे ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मेथड आता होगा और आप मेहनत कर पा रहे होगे उसमें, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ ढूंढ पाओगे जिस चक्कर में उस क्वेश्चन को फंसाया गया होगा। क्योंकि क्वेश्चन फंसे हुए ज़्यादा मिलेंगे हमें, ठीक है, एक्चुअल पेपर में। बताओ भाई कुणाल, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। एक ट्राई और करें? यस सर। अच्छा, आओ। इस वाले में सब लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहूँगा, ताकि सब लोग डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया ये वाला सवाल भी, इस वाले सवाल में भी दिमाग के घोड़े खड़ेंगे सबके। x+1 का होल क्यूब आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है 3x और प्लस में आ रहा है sin x, ठीक है। बताओ ज़रा कि fx अगर आप लोगों को दे रखा है कि x+1 का होल क्यूब और माइनस में 3x प्लस sin x, तो इसको सॉल्व करके दिखाओ। सर रूट से था ना इसमें भी? हम्म। ऐसे सर टी-शर्ट अगली क्लास में, अच्छा क्लास में ले लो, अगली क्लास में ले आओ। हाँ तो आप यूज कर, आपको सिखा दिए, आप यूज करना नहीं सर, एक्चुअली एक ठीक है, पर आपको रेसिपी पूछ चाहिए, आपको वैसे नहीं ना, आपको लाइन में आप लेंगे दो चाहिए नहीं ब्लू सर, इसके बैच शुरू है भाई, तो वैसे तो होगा आप
वो मिल नहीं रही थी मुझे, मैंने कहा तो ये महीना हो गया ऐसे करता है, एक दो लाख रख दी है वही जूनी मार्केटिंग से हुआ है। हाँ खिला दो मुझे इतनी फाइल का। हाँ पहले फाइल बिल्कुल। अब अगर सर इसका एक ही रूट होना चाहिए। कैसे कैलकुलेटर निकाला जी? सर फंक्शन डिक्रीजिंग है फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। सर, तो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा ये। अच्छा जी, अब देखो यहीं पर मजा है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा था कि हमें थोड़ा सा और इमेज इमेज है ना, थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुमने निकाला है, अभी किसने निकाला है? स्वामी ने निकाला ना, अब तो मुझे आवाज़ होगी तुम्हारी दिक्कत नहीं। गलत है अभी आंसर तुम्हारा, दिमाग लगाओ थोड़ा बार। गलत है अभी। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो बच्चा तो कितना आ रहा है? ऐसा तो नहीं ना आवाज़ आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, समझता है दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ही आ जाएगा मेरे घर से पावर है पावर वन प्लस में एक्स का होल भी पावर से हो जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, वन प्लस में कॉस एक्स होगा, ठीक है। सो इसे लिख सकते हैं कैसे, कॉस एक्स वन प्लस वन अपॉन ऐसे लिख सकते हैं। सर इसके दो रूट आएंगे। कुणाल ने कहा है कैसे? यस सर। सर पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और डेरिवेटिव से पता चल रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू -1 पे जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है x इक्वल टू। दोबारा से बोलूं? तो पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव लेने से पता चलेगा कि जो ये फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है हर x के लिए। ठीक है। फिर x इज इक्वल टू -1 पे एसिम्प्टोट आनी चाहिए फंक्शन की। ठीक है। x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन की एसिम्प्टोट आनी चाहिए, मतलब -1 से पहले भी डिक्रीज करेगा, -1 से पहले डिक्रीज करेगा तो एक रूट तो होना चाहिए -1 से कम। अब इसमें लिमिट करता हूँ, अगर मैं x टेंड टू इन्फिनिटी में तो -∞ को टेंड कर रहा है, -∞ को टेंड कर रहा है मतलब इन्फिनिटी जाने पे -∞ जा रहा है, तो मतलब नीचे y एक्सिस में पहले भी कट कर रहा होगा, और x इज इक्वल टू 0 पे 1 आ रहा है तो मतलब एक रूट पॉजिटिव आएगा। एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा। इससे एक रूट पॉजिटिव, एक रूट -1 से कम। सही बात है। अब मुझे बताओ किसी को समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आई ये वाली बात, क्योंकि काफ़ी बढ़िया पॉइंट बोला है इसको। अब देखो आप कुणाल मुझे बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन को जो मैंने तुमसे बोला कि इसको करके देखो तो समझ उससे इससे इसमें फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? यस सर। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो हम सीख रहे हैं ना उस चीज़ का जब हम यूज़ करेंगे ना तो हमको मतलब हमें सिखाया जो जा रहा है वो एक्चुअल में ज़रूरी है वहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर जैसे मान लो मैं इसमें पूछूं
किससे पूछूं मैं? अबू सर बात समझ में आई तुम्हारे? यस सर, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा है। देखो थोड़ी थोड़ी आई ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम्हें यहाँ पर ये तुम्हारे पास एफ डैश एक्स आ गया था। अब अगर तुमने यहाँ पर तुम एक्स में कुछ भी रख देते, यहाँ पर देखो 1 पॉइंट समथिंग ही आता, ये बात तो मानोगे? यस सर। और 1 पॉइंट समथिंग को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर माइनस का 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यस है ना? सर। और जब माइनस का 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यहाँ तुम कुछ भी रख लो, यहाँ इसके औकात तो -1 से 1 तक ही रहनी है। अब जब तुम Yes. इसके साथ इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑलवेज यू विल गेट नेगेटिव। यस सर। यानी कि तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारा एफ डैश एक्स है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी कि तुम बोल सकते हो कि ये डिक्रीजिंग होगा। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? दीप्ता, श्रेया, साहिल, शशांक, दिव्यांशी? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जब ये ओहो, हाँ ठीक है। अब जब ये डिक्रीजिंग है, अब यहाँ पर ही एक कैच आया कि जब तुम्हें पता चला ना कि डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर जो कैच आया वो ये आया -1 वाला। एक तो -1 वाला क्या क्यों आया है? जो तुम्हारे पास डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पर, ये -1 अगर मैंने रख दिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, Yes, sir. सोचो। यस सर। तो नॉट डिफाइन अगर ये हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ पर नॉट डिफाइन होने का मतलब ये है कि लाइन कोई, देखो -1 रखने पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है, तो ये तो एक्चुअल में क्या है? ये तो स्लोप है, यानी कि स्लोप नॉट डिफाइन हो रहा है, यानी कि कोई एक वर्टिकल लाइन बन रही है यहाँ पर। तो यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी Yes, कि sir. -1 एक ऐसा पॉइंट आ रहा है तुम्हारे पास कि देखो वैसे ये डिक्रीजिंग है, लेकिन -1 एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, ये देखना, ये वाला पॉइंट -1 एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूँ, देखो अब मैं -1 से बड़ा नंबर रखता हूँ। देखो मैं जितने भी -1 से बड़े नंबर रखूंगा, कोई सा भी नंबर रखूंगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव में बड़ी होती चली जाएगी, नहीं होती चली जाएगी? Yes, sir. ये वाली जो वैल्यू है नेगेटिव में बड़ी होगी। और दो अच्छा, ये बात भी, इस बात पे भी एग्री करोगे, अगर मैं नेगेटिव -1 से छोटी भी वैल्यू रखूंगा तो भी वाली वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं होगी? बताओ कोई। यस सर, क्योंकि अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाए? क्योंकि के अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर आके नेगेटिव ही होगा। आपने क्या पूछा अभी? मैं तुम्हारे से यही पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो मैं -1 से बड़ा नंबर बोलता हूँ तुमसे, तो -1 से बड़े नंबर पर इसमें क्या हो रहा होगा? कोई हलचल बताएगा कोई? सर ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो लगभग कुछ ऐसा बनेगा। अबे यार, अब मैं ग्राफ के लिए आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और क्योंकि यहाँ पर भी टच नहीं हो रहा है, तो ये जो है बच्चों यहाँ पर भी टच नहीं होगा। इस तरीके से कुछ बनेगा। हमें रुकना ज़रा, मैं ना थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूँ। हाँ ये देखो, जैसे तुम लोगों ने उसका ग्राफ देखा है 10 का ग्राफ Yes, sir. कैसा बनता है? यस ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, यहाँ से एक लाइन आ रही होती है, यहाँ से फिर ये ऐसा बनता है। तो ये कुछ ऐसा ही बना, और इस वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे नॉट डिफाइन हो गया था, लेकिन है प्रॉपरली डिक्रीजिंग की, तो ये भी नीचे की तरफ ही जा रहा है और ये भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। ध्यान से सुनना, देखो ये भी नीचे की तरफ आ रहा है और ये वाला भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो डिक्रीजिंग तो, क्योंकि ये तो हम लोगों ने यही घोषित किया कि ये इसमें आप कुछ भी एक्स रखेंगे जिस पर ये 0 ना हो रहा हो, जो भी एक्स रखेंगे वहाँ पर ये नेगेटिव ही देगा, तो दोनों तरफ से नीचे की तरफ ही आना था। ठीक है, अगर ये मान लो इससे ऊपर की तरफ ही जा रहा होता तो फिर शायद से नहीं कटता, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ही बन रहे हैं तो इसका मतलब जब इस वाली -1 से, वैसे भी सोचने वाली बात है कि -1 पे आकर के अगर ये नॉट डिफाइन, अगर -1 पे आकर के नॉट डिफाइन हो रहा है और ये है डिक्रीजिंग, तो यानी कि -1 से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही अलग अलग ग्राफ बनेगा। टेस्ट तो कर ही नहीं रहा होगा, Yes, sir. पर क्योंकि डिक्रीजिंग है तो नीचे की तरफ ही आ रहा होगा ये। Yes. अच्छा मुझे बताना, डिक्रीजिंग ऊपर की तरफ बनता है क्या? डिक्रीजिंग लेफ्ट साइड नीचे जाएगा। हमेशा ही नीचे जाएगा ना, वो तो डाउनवर्ड ही तो बनेगा वो। यस सर। यस सर।
भाई अब मुझे बात तो समझाओ, समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिकली भी समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। नहीं, तुम लोगों को आ रही है, अबूजर को आ रही है, बाकी सबको से पूछो, शशांक, दिव्यांशी। यस ठीक है, ओके, क्लियर है। यस सर। बोलते नहीं हो ना, गुस्सा आती है मुझे से। चलो, एक छोटे मोटे हल्के फुल्के एक दो क्वेश्चन और पूछो, ठीक है, बताने वाला। ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस पूछना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों में से कौन बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा है, पर ये देख लो थोड़ा सा। ये जो मेरा एफएक्स है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है भाई, अगर ये नहीं बताया ना सर घूमना सकते। और जिससे पूछूंगा वो बताएगा, कुछ चिल्लाएगा नहीं। बताओ, दिखता। इसमें बताना है आपको कि ये मोनोटोनस है कि नहीं है, और अगर है तो कहाँ पर है। सर, क्या बनाना है, बताना दोबारा। इसकी मोनोटोनसिटी बतानी है, मतलब कि ये कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, ये बताना है। मोनोटोनस का मतलब समझ रहे हो ना, मोनोटोनिसिटी। करो सॉल्व। इनकी तरफ से आंसर नहीं आया। दिखता। यस सर, सॉल्व कर रहे हो। दिव्यांशी क्या कर रहे हो आप इसमें? दिव्यांशी, फिर श्रेया, श्रेया, बताओ बेटा, इसका आंसर तुमने निकाला? हम्म, सर कर लिया। हाँ ठीक है, करो। सर हम्म, सर डिक्रीजिंग पता चल गया। डिक्रीजिंग पता चल गया। डिक्रीजिंग -2 से -1 के बीच में। तो सिर्फ एक ही चीज़ है ये, या फिर और भी है, और भी है इसमें, सिर्फ ये डिक्रीजिंग ही है? वो निकाल रही हूँ सर। करो करो करो।
एक मिनट, ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है। सब टू से पहले सब पे नेगेटिव है वन क्वेश्चन। ये नेगेटिव, हाँ 2 से पहले नेगेटिव था ये। टू से पहले नेगेटिव था, कितना? 2 से पहले हाँ नेगेटिव 2 था। से पहले नेगेटिव था। ठीक है। सर हम्म, अगर पहले नेगेटिव है तो फिर माइनस इन्फिनिटी से -2 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड -2 से -1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और -1 से इन्फिनिटी तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। very good. ओके, मुझे हर क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके से आवाज चाहिए। -2 -1 आएगा ना, यस सर। प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस माइनस प्लस ही होगा ना। इसमें स्टार्टिंग में -6 लिखा हुआ है ना, तो माइनस प्लस माइनस होगा। हाँ, तो फ्लिप कर देंगे कहीं। वेरी गुड। माइनस इन्फिनिटी से माइनस और यूनियन हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा किसके लिए? डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं इंसान। और -2 से -1 के बीच में रहेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। क्लियर है? यस मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को इससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने की भी नीड है अभी, है ना? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? मुझे आज ऐसा फील हो रहा है। आप लोगों ने एनसीईआरटी की थी पहले तो, क्योंकि एनसीईआरटी तो मेरे ख्याल पहली क्लास से ही हो जाती यस सर। की थी। आपने की थी दिव्यांशी? दिखता आपने की हुई है? सर कुछ चैप्टर ही करी है, इसकी नहीं करी पर अभी। नहीं करें, किसका इंतजार है? सर कर रही हूँ अभी, मतलब पूरी नहीं हुई। अच्छा, तुम लोगों को क्वेश्चन देने पड़ेंगे और ज़्यादा, ठीक है? आज की क्लास में डिपेंड करते हैं, मैं क्वेश्चन देता हूँ आज, उसके बाद बताओ कि कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? कुछ डाउट्स हैं। तुम सोमिल के रह रहे हैं ना? मैंने सोमिल तुमसे यार रिप्लाई किया था मैंने तुम्हें कि उसमें जो तुमने करा था, मैंने तो क्वेश्चन देखे नहीं थे वो, तो तुमने उसमें लिख दिया था क्योंकि एक्चुअल में। सर एक्चुअली वो 4-5 थे तो मैंने उसमें 2 कर लिए थे अपने आप। अच्छा, तुमने 2 करे हैं, 3 रह रहे हैं तुम्हारे, ठीक यस है? मैं सर। 3 भेजता हूँ अभी, ठीक है? ओके सर। ओके।